हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशलम। गिफ्ट्स लेना किसको पसंद नहीं होता। बहुत पसंद है सबको गिफ्ट्स लेना, स्पेशली जब फ्री में मिल रहा हो। गिफ्ट्स तो फ्री होते हैं और हम सबके लिए बड़े अच्छे भी होते हैं। तो क्या गिफ्ट्स लेना सही है? क्या उसका आपकी इनकम पे कोई इम्पैक्ट आता है? जी हाँ। क्या आप जानते हैं गिफ्ट्स पे भी टैक्स लगता है। अगर आप किसी से भी गिफ्ट ले रहे हैं तो हो सकता है उस लिए हुए गिफ्ट में आपको टैक्स पे करना पड़े। सरप्राइजिंग है? जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन ये जानना उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि कौन से गिफ्ट पे, कितने अमाउंट के गिफ्ट पे टैक्स लगता है। डिपार्टमेंट कहता है गिफ्ट्स लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही आप गिफ्ट्स लोगे और वो आपके इनकम में जुड़ जाएगा और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। कैसे टैक्स देना पड़ेगा? उसने कहा कौन से गिफ्ट पर टैक्स देना है? एवरी गिफ्ट जिसकी वैल्यू है। आपको कोई एमएफ हुसैन की पेंटिंग गिफ्ट कर जाता है जो लैक्स में मिलती है, क्या उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। आपको कोई ज्वेलरी दे रहा है गोल्ड की, डायमंड की, क्या उस पर टैक्स करना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। एवरी गिफ्ट इज टैक्सेबल दैट हैज वैल्यू। आपको कोई एक नकली सेट दे रहा है, क्या उस पर टैक्स लगेगा? नहीं। 2-4 हज़ार का गिफ्ट होगा, क्या टैक्स लगेगा? तो एवरी गिफ्ट दैट हैज वैल्यू इज टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। मतलब इनकम टैक्स एक्ट कहता है कुछ भी फ्री में मिल रहा है वही टैक्स में ऐड कर दो, इनकम में ऐड कर दो और टैक्स पे कर दो। कुछ वैल्यू तो होती होगी ना कि इससे ऊपर जाने पे ही टैक्स लगेगा, या 5 रुपये की चीज़ मिली उस पर भी टैक्स लग जाएगा। नहीं, एक वैल्यू डिफाइंड है। डिपार्टमेंट ने कहा अगर उसकी वैल्यू 50,000 से कम है तो टैक्स नहीं लगेगा। 50,000 से कम का गिफ्ट मिला हुआ आपको टैक्स नहीं लगता। जैसे ही आपको कोई गिफ्ट 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू का मिलता है आपको टैक्स लग जाता है। आप सोच रहे होंगे यार हमें तो पता ही नहीं था, हम तो ऐसे लेते रहते हैं फ्रेंड से और देते रहते हैं, क्या उन सब पे टैक्सेबल है? हाँ, अगर वो इन कैटेगरीज में फॉल करता है तो उस पर टैक्स लगना चाहिए, वो आपकी इनकम में ऐड होना चाहिए और आपको टैक्स पे करना चाहिए। आइए और देखते हैं डिटेल में, इंटरेस्टिंग होगा ये टॉपिक आपके लिए कि क्या गिफ्ट्स पे भी टैक्स लगेगा और कौन कौन से गिफ्ट्स पे टैक्स लगेगा। आज तक तो हमने सोचा ही नहीं होगा कि गिफ्ट्स ले तो रहे हैं हम, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, अपने एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं खूब अच्छे अच्छे गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट मिल रहा है, लेकिन क्या टैक्स भी लगना था उस पर? आइए देखते हैं। गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, सारे गिफ्ट्स टैक्सेबल नहीं करते, कुछ रिलैक्सेशन दे दी गई। आइए देखते हैं कौन सी रिलैक्सेशन थी जिन पर टैक्सेशन नहीं लगेगा, जो आपकी इनकम में ऐड नहीं होगा। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, रिलेटिव से तो आप लेते रहते होंगे, उन्हें छोड़ देते हैं, बट क्या सब लोग रिलेटिव में नहीं आते हैं? मैंने तो अपने फ्रेंड को रिलेटिव बना लिया आज से, क्योंकि मैं तो इससे गिफ्ट लूँगा और टैक्स बचाने के लिए ये मेरा रिलेटिव हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। रिलेटिव भी डिफाइन किया कि ये लोग ही रिलेटिव माने जाएंगे। तो जो गिफ्ट्स आप अपने रिलेटिव से ले रहे हो, चाहे वो कितनी भी वैल्यू के, वो टैक्सेबल नहीं होते। तो आप यही सोच रहे होंगे मम्मी तो गिफ्ट देती रहती है, अब उनको सबको इनकम में ऐड करता रहूँ तो टैक्स ही पे करता रहूँगा और मम्मी से लेने का फ़ायदा क्या हुआ? तो बेटा ऐसा नहीं है, जो गिफ्ट्स आप अपने रिलेटिव से ले रहे हैं वो टैक्सेबल नहीं है। और क्या नहीं है टैक्सेबल? मैरिज में मिला हुआ गिफ्ट, आपकी वाइफ को मुंह दिखाए पे डायमंड का सेट मिला, क्या वो टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं। जो गिफ्ट्स आपको मैरिज पे मिलते हैं वो टैक्सेबल नहीं होते। एट द सेम टाइम डेथ पे जो विल मिलती है या जो भी आपको एनएसएस अपने बड़ों से मिलते हैं वो सब टैक्सेबल नहीं होते। उसके अलावा कुछ और अमाउंट्स हैं या कुछ और कैटेगरीज हैं जो अमाउंट आपको मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता। जैसे कि अगर आपको लोकल अथॉरिटी से प्रॉपर्टी मिल रही है कंपलसरी एक्विजिशन वगैरह पे तो वो टैक्सेशन नहीं होता। ऐसे ही कोई यूनिवर्सिटी या फिर फंड मिल रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होता। और अगर इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है जो 12A में, उस वहाँ से अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होता। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, बट आइडियली आपको जो जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के लिए वो यही है कि गिफ्ट्स टैक्सेबल होते हैं। दो फ्यू एग्जेम्पशंस हैं कि ये पर्टिकुलर गिफ्ट्स टैक्सेबल नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कैश में मिला हुआ पैसा टैक्सेबल है। दूसरा, प्रॉपर्टी अगर आपको किसी से मिल रही है, अगर वो इसमें नहीं आती या बिल में नहीं मिली हुई, डेथ पे नहीं मिली हुई, मैरिज पे नहीं मिली हुई, अगर इसके अलावा प्रॉपर्टी अगर आपको मिलती है तो वो टैक्सेबल होती है। मैं आपको बता देती हूँ कि लोकल अथॉरिटी से मिली हुई प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होती, बट आपने अपनी वाइफ से ले ली या फिर आपने अपने फ्रेंड से ली,
फ्रेंड से प्रॉपर्टी ले ली ये बोल के कि मेरा तो गिफ्ट है, तो उसकी वैल्यू निकाल के देखी जाती है कि क्या वो टैक्सेबल है कि नहीं है। तो गिफ्ट्स भी टैक्सेबल होते हैं, 2 एग्जेम्पशंस हैं, बट गिफ्ट्स भी येस टैक्सेबल होते हैं। आइए और देखते हैं कि क्या टैक्सेबल होगा। हमने बड़े अच्छी तरह से बात की अभी कि रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता, तो मैंने सोचा कि सबको रिलेटिव बना दूं। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। सिर्फ डिफाइन किया कि इन रिलेटिव्स को ही रिलेटिव माना जाएगा। किस किस को? मेरे फादर एंड मदर है, ऑब्वियसली रिलेटिव हैं वो, तो उस पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक इंडिविजुअल के फादर मदर रिलेटिव होते हैं, उसी इंडिविजुअल की स्पाउस भी रिलेटिव होती हैं, ऑब्वियसली। अपनी वाइफ से गिफ्ट लेते रहो जितना लेना है आपको। उसके अलावा फादर के ब्रदर हुए, उनकी वाइफ हुई, आपके फादर की सिस्टर हुई और उनके वाइफ हुई और हस्बैंड हुए, वो भी आपके रिलेटिव्स हुए। देन मदर के ब्रदर, उनकी वाइफ, मदर की सिस्टर, उनके हस्बैंड, आपके रिलेटिव्स हुए। इसी तरह से आपके खुद के भाई बहन, उनकी वाइफ्स, आपके बच्चे, सब उनकी वाइफ्स, वो सब आपके वाइफ्स या हस्बैंड्स जो भी रहेंगे रेस्पेक्टिव, वो आपके रिलेटिव्स होते हैं। इतना ही नहीं, आपकी वाइफ के सारे रिलेटिव्स भी ये फादर मदर, उनके भाई, उनकी बहन, उनके हस्बैंड्स या फिर उनकी जो वाइफ होंगी, मतलब स्पाउस जो होंगे, वो सब आपके रिलेटिव में काउंट किए जाते हैं। नाउ जानना ये ज़रूरी है कि इनके अलावा कोई रिलेटिव नहीं होता, नहीं होता। मैंने पड़ोस वाले भाई को मुंह बोला भाई, पड़ोस वाले अंकल को मुंह बोला भाई बना रखा है, वो मेरे रिलेटिव नहीं हो सकते। ये हमारे ब्लड रिलेशन से पता चलता है कि हम आपके रिलेटिव हैं कि नहीं है। तो इनके अलावा किसी से गिफ्ट मिल रहा है तो पहले जान लीजिए टैक्सेबल हो जाएगा अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है। और भी चीज़ें हैं जो टैक्सेबल हो जाती हैं, गोल्ड, सिल्वर, जो भी हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें, पेंटिंग्स जिनकी वैल्यूज़ हैं, ये भी टैक्सेबल होते हैं अगर आप रिलेटिव्स के अलावा किसी और से रिसीव करते हैं तो। नाउ तो रिलेटिव से मिला हुआ तो कुछ और टैक्सेबल नहीं है। रिलेटिव्स के अलावा कौन होंगे? नॉन रिलेटिव्स, जिसको मैं मानता था कि मेरे रिलेटिव हैं ताकि टैक्स बचा लूँ, बट वो मेरे नॉन रिलेटिव हैं। अगर मेरे नॉन रिलेटिव है तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगी। क्या क्या चीज़ें? अगर मैं कैश में रिसीव कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली 50,000 से ऊपर कैश मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। नॉन रिलेटिव्स का मतलब है कि जो उसमें नहीं आते हैं वो सारे नॉन रिलेटिव्स होते हैं, और वो सारी इनकम जो यहाँ से हमें मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स हमारी टैक्सेबल हो जाती है। अगर मेरी 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू है पूरे साल में मिला के, मेरा फ्रेंड है वो मुझे हर महीने 5,000 का गिफ्ट देता है, तो वो क्या मेरा टैक्सेबल होगा? जी हाँ, पूरे साल में उसने 50,000 से ज़्यादा दे दिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ अगर आपको 50,000 से ज़्यादा है तो आपको उस पर टैक्स पे कैसे करना पड़ेगा? आपके इनकम में वो अमाउंट ऐड हो जाएगा और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नाउ अगर गिफ्ट कैश में है या चेक में है या फिर ड्राफ्ट से मिल रहा है या फिर किसी फॉर्म में मिल रहा है, उन सब को कंसिडर किया जाएगा। 5,000 तो आप कैश में ले लेते हो किसी से, 45,000 आप उसका बैंक में ट्रांजैक्शन करवा लेते हो, क्या वो टैक्सेबल होगा? जी हाँ, जैसे ही 50,000 एक्सीड कर देगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। आप चाहे किसी भी फॉर्म में ले लो, कैश में ले लो, काइंड में ले लो या बैंक में ले लो, सब फॉर्म में वो टैक्सेबल होगा। उसके अलावा एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई गिफ्ट आपको मिल रहा है चेक से, बैंक से या किसी फॉर्म में, तो उसको मिला लिया जाएगा फ्रॉम 1%। मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे अलग अलग तरीके से दे रहा है, तो सबको क्लब कर लूँगा और वैल्यू निकाल लूँगा और मैं बताऊँगा कि मेरे पे टैक्सेबल है या नहीं है। तो यहाँ चालाकी आप नहीं कर पाएंगे। मैं आपको वैसे भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो डिपार्टमेंट की नज़र में ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है। डिपार्टमेंट को पता लगने लग गया है कि आप कौन सी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करते हो, वो आपके फॉर्म 26 AS में भी दिखती है। हमने और भी क्लासेस में आपको बताया है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट तक कुछ छुपा नहीं है। जैसे ही डिजिटाइजेशन हो रहा है, डिपार्टमेंट में इतनी लिंकिंग हो रही है हर चीज़ की कि जैसे ही कोई इनकम आपको आती है ना, डिपार्टमेंट को आपसे पहले ही पता चल जाता है। और डिपार्टमेंट की नज़र आती है किस पे? टैक्स पे। तो टैक्स आप किसी भी तरह से बचा नहीं सकते हो। तो अगर आप कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहे हो जो हाई वैल्यू है, तो आप जान लीजिए कि आपको टैक्स बनाना है उस पर और पे भी करना है, नहीं तो डिपार्टमेंट से नोटिस तो आना आपके लिए तय है। तो इस तरह से आज हमने बात की गिफ्ट्स पे कि गिफ्ट्स कौन से टैक्सेबल होते हैं। ये तो बहुत बेसिक हमने आपको बताया, और भी हम डिटेल में जाएंगे एक एक आइटम पे कि कौन सा आइटम जो है, ये कौन सी कैटेगरी ऑफ एसेट्स हुए, ये किस पे टैक्स कितना लगेगा और कौन सा आपके इनकम में ऐड होगा। थैंक यू। कौशलम, learn accountancy skills and be ready for global career. Download the app now.